नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमार छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली जुड़कर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने क्या कुछ बड़ी सौगातें दी, देखिए इस रिपोर्ट में। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में हुआ। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जय जोहार, प्रदेश के कोने कोने से जुड़े मेरे परिवारजनों, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच आए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा और ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ वासियों को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इनमें 18,897 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और 15,530 करोड़ रुपए लागत की एक परियोजना का शिलान्यास भी शामिल है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी कुल 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले, सौर ऊर्जा, कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बता दें कि इन योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को पीएम मोदी ने बधाई दी है। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में इसका आयोजन हुआ है और राजधानी में यहाँ इस इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था और इसमें हम स्वयं थे, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री थे, हमारे कृषि मंत्री थे और हजारों की संख्या में नागरिक बंधुगण थे। और सौभाग्य की हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और गरीबों के मसीहा हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला और आज उन्होंने छत्तीसगढ़ को 34,000 करोड़ से ज्यादा विकास कामों का सौगात छत्तीसगढ़ को सौंपा। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। छत्तीसगढ़ के प्रति आपका स्नेह के कारण आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। यात्रा में स्वास्थ्य शिविरों में 66 लाख से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया, 55 लाख लोगों ने टीबी की जांच कराई, 35 लाख लोगों ने सिकल सेल की जांच कराई, 4,35,000 आयुष्मान भारत कार्ड बनाए, 47,000 क्रेडिट कार्ड बनाए, 10,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए, 45,000 माई भारत वॉलंटियर का पंजीयन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करके भी दिखाया है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अपनी गारंटी पूरी की है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जनता ने उनकी जमकर सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के लिए 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इनमें 303 करोड़ की लागत से 10.5 किलोमीटर बिलासपुर
उसलापुर फ्लाईओवर का कार्य भी शामिल है। जिला स्तरीय कार्यक्रम मुंगेली नाका चौक मैदान पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब किसान, युवा और नारी सशक्तिकरण से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बनेगा, इसलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस 10 साल में उन्होंने सिद्ध किया कि उनकी सरकार इस देश की गरीबी को दूर करने के लिए, इस देश के गरीबों का जीवन स्तर उठाने के लिए लगातार 10 साल से काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन 15 अगस्त को लाल किले पे होता है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ से के जो स्लोगन के साथ में मोदी ने जो भी छत्तीसगढ़ वासियों से वादे किए थे उनको पूरा कर दिया है। सबका साथ सबका विकास के तहत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लोगों को संबोधित किया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने केंद्र की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इसी को लेकर मिनी स्टेडियम में जिला प्रशासन ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण हुआ है। बीजापुर जिले के हजारों तादाद में लोगों ने पीएम मोदी को सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में सोलर प्लांट लगा है। विकसित छत्तीसगढ़ के तहत जो बीजापुर में कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री की जो संवाद था छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लोगों से था। उसके बाद इस विकास कार्यक्रम के तहत कुछ ग्रामीणों को गैस जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर दिया गया। वो जानने को था कि जिले के कितने लोगों को उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दिया गया, कितने लोगों में खुशी देखने को सीधे उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? आज जो कार्यक्रम है जिसके तहत गैस उज्ज्वला गैस के तहत जो हितग्राहियों को दिया गया, कितने लोगों को लगभग दिया गया है? अभी 20 कनेक्शन वितरण किया गया है। कुछ 7-8 लोग को प्राप्त ना कर पाए, अभी उनको ऑफिस में प्राप्त वितरण करेंगे। ये पूरे लोग कहाँ के लोग रहे हैं? 2 पंचायत के हैं, उसका लेडा और मिनकापल्ली के हैं। तो गैस जैसे आप लोगों ने वितरण दिया तो लोगों में क्या खुशी देखने में किस तरह की बात वो कर रहे हैं? बहुत खुश हुए हैं कि प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उज्ज्वला योजना है ग्रामीण जो महिलाओं, घरेलू महिलाओं को पिछले कई सालों से सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना का दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत जो आज मिला है, कहीं ना कुछ देखोगे। हमने महिलाओं के साथ बात किया और क्या कुछ कहना था, आप खुद ही सुने। भरे थे क्या? कहीं भरे थे। कब भरे थे? वो महीना में भरे। अभी आप लोग को गैस मिला, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप किसे धन्यवाद देना, जिला प्रशासन को देना चाहती हैं, मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को। आज प्रधानमंत्री के यहाँ भाषण हुआ है, क्या कुछ बता रहे थे, कैसा लगा आप लोगों को सुनकर? बहुत अच्छा लगा। विकसित छत्तीसगढ़ के तहत जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से रूबरू हुए, उन्होंने शासकीय जो योजना है उसके बारे में बताया कि इस वक्त हम मौजूद है मिनी स्टेडियम बीजापुर के, जहाँ पर इसी योजना के तहत जिला प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें जिले के तमाम जो महिलाएं हैं, समस्त जो विभाग है वो यहाँ पर आए थे। कुछ स्वसहायता समूह की जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, अब उन्हें देखकर श्री गणेश सहायता समूह जो है उन्हें एक चेक प्रदान किया गया है। इस संबंध में हम महिलाओं से सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ के रहने वाले? जो यहाँ चेक मिला है किस समूह के नाम पे मिला है, कितनी महिलाएं इसमें काम करती हैं? चेक मतलब श्री गणेश समूह है, यहाँ पे 10 महिला लोग काम करते हैं। किस तरह की काम है, क्या क्या आपके समूह में बनता है? अंडा उत्पादन। कब से इस योजना में आप समूह बना के काम कर रहे हैं? मतलब समूह बना 2016 से, लेकिन हम 2023 से अंडा उत्पादन करते हैं। किस तरह का लाभ हो रहा है इसमें? लाभ मिलता है सर हम लोग को, हर महीना हम लोग चेक जमा करते हैं। सरकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह के माध्यम से जो सहायता करके, जिसे आप इस तरह देखिए कि और महिलाओं को मिलना चाहिए। आप लोग जिले में कितनी महिलाएं जो काम करते हैं? सर आपको कम से कम है 10 से 20, ज़्यादा ही है काम करते हैं। तो विभाग के द्वारा आप लोग को समय समय कुछ बताया जाता है, ट्रेनिंग होता है? हाँ होता है सर ट्रेनिंग। तो आप मिला है क्यों नहीं मिला?
अंडा उत्पादन। और भी लोग हैं बात करने की कोशिश, क्या नाम है? कब से जुड़े हैं? आप कहाँ से? ये समूह के लोग जो काम कर रहे हैं, आप कैसा लगता है इनका काम? क्या आप भी आने वाले समय में ऐसा कुछ काम करना चाहिए? आपका भी क्या है? तो आप समूह से जुड़े कब से जुड़े हैं? 16। तो कैसे लग रहा है आपको समूह के साथ काम करके? अच्छा लग रहा है। तो आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, प्रधानमंत्री आपने सुना है, कैसा लगा? ऐसी महिलाएं समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर हुई है, जिसमें प्रशासन भी काम कर रहा है। और भी कुछ लोग हमारे साथ, क्या नाम है दीदी आप? तो आप समूह से जुड़े हैं? कब से जुड़े हैं? तो जब से आप लोग जुड़े हैं, किस तरह के आप काम कर पा रहे, कैसे फायदा मिलता है? किसी तरह दिक्कत होता समूह में, जो आप लोग अलग से कुछ चाहिए, शासन से अलग कुछ विभाग के अधिकारी लगातार आपको मॉनिटरिंग करते हैं। जिले में कितने समूह है जो आप लोगों की तरह? और महिलाएं आप लोग के जो आपके पंचायत के अंतर्गत जो भी समूह के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई आए थे? आज जो कार्यक्रम यहाँ पर विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के जो मोदी को आपने सुना है, कैसा लगा, क्या कुछ बताएं? तो इससे पहले आप लोग को जानकारी था उन योजनाओं के बारे में? हाँ था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। अच्छे से हर योजना का मतलब लाभ हम लोग पता चल रहा है, इस योजना से लाभ। अच्छा, करें सभी कर बिजला तो आप किन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि समूह को एक चेक भी आप लोगों को मिला है, कुछ बताएं तो? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। जिनके महिलाएं आप बीजापुर की हैं, जो कार्यक्रम के तहत यहाँ शामिल हुए, उन्हीं समूह को इनाम के तौर पर चेक मिला है। कहीं ना कहीं समूह को महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने की शासन इस तरह की योजना है, कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। आने वाले समय में लगता है इन महिलाओं को देख के जिले की अन्य महिलाएं वो भी समूह के माध्यम से अपने आत्मनिर्भर बनने और रोजगार शुरुआत करेगी। खबर के लिए रामचंद्र मजूरी की रिपोर्ट, बीजापुर। आज विकसित भारत के इस कार्यक्रम में बीजापुर ने भी दृढ़ निश्चय किया है कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही विकसित बीजापुर भी दृढ़ संकल्पित है। आज बड़ी संख्या में हमारे नागरिक बंधु इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। संख्या जो है, संख्या बल आप देख रहे हैं, जहाँ तक नजर जा रही है सब जगह व्यक्ति ही दिख रहे हैं। बड़ी अच्छी संख्या में लोग जो है इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। 2004 गारंटी दी थी, मुक्त राष्ट्र सब भारत बनाएंगे, डिजिटल पेमेंट होगा। आज प्रदेश के लिए सौगातों का दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य को 31,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के वक्त मोदी गारंटी को जो बात हुई थी, उस गारंटी को पूरा करने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की है और किए गए कोशिश पर सफल हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग ही बुलंदियों को छू रहा है। डबल इंजन की सरकार ने मिलकर पूरे राज्य को बदल दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, पर बीजेपी सरकार पूरी जनता को अपना परिवार मानती है। 31,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो संबंधित थे पूरे प्रदेश में किए गए, चाहे भिलाई में किया गया हो, चाहे कोरबा में किया गया हो, चाहे अंबिकापुर के विषय हो, चाहे बस्तर के विषय हो। विशेषकर आज जो विधानसभा स्तरीय जो कार्यक्रम है, जिसमें हमको नगरनार में जो स्कूल हमको मिला उसके बारे में, जो 33 फैकल्टीज जो इस कॉलेज के लिए मिले उसके विषय हो। छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमारे जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें आज इस कार्यक्रम में जगदलपुर विधानसभा के मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष उपस्थित थी। जो शासन के द्वारा की गई योजनाओं का लाभान्वित हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ में जो छूटे हुए हितग्राही है उनको भी पहचानने का काम जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किया गया था। आज विकसित भारत आज मोदी जी का संवाद का कार्यक्रम था। सभी लोग उपस्थित थे। आवास योजना, उज्ज्वला योजना के तहत
और आज नवीनीकरण के उससे कार्ड वितरण हुआ, मछली मत्स्य योजना इसमें नेट का वितरण हुआ, अवलोकन भी किया हम लोगों ने। तो वहीं प्रार्थना सभा भवन में महिला आयोग की सुनवाई खत्म होने को थी और एक दंपति अलग अलग पहुंचा हुआ था। और आपको बता दें कि इस दौरान पति ने आयोग को बताया कि उसकी पत्नी जब उसके साथ रहती थी तो पूरे समय क्राइम पेट्रोल खुद देखती थी और बच्चों को भी दिखाती थी, जिसका दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ पति ने भी अपने पति पर महंगी शराब पीने, खुद क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने, बेटी के साथ बुरा बर्ताव करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी कहा कि मेंटेनेंस के तौर पर रुपए नहीं दिए गए। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने भी कहा कि अपनी बेवकूफी से बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। सारे केस लगभग बेहतर हैं, परंतु एक केस था जिसमें कि दोनों कपल के बीच में 18 साल की बेटी और एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा था। उस मामले में 2 साल से हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, बच्चों से भी मिलने का एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। काफी समझाइश के बाद पत्नी अब तैयार हुई है कि बच्चों को उनके दादा दादी से मिलाने वो ले जाएगी और इस प्रकरण की मई में सुनवाई की जाएगी। अच्छा, आपको भी इस बात का दुख है कि रायपुर में प्रार्थी को बुलाना पड़ता है और यहाँ बिलासपुर में आपको समय हो जाता है? नहीं, बिलासपुर में क्या है, हम तो यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं, परंतु हमारी लिमिट है। जब केसेस रहेंगे तभी हम आ पाते हैं। और पक्षकारों के केसेस की अर्जेंसी को देखते हुए और जल्दी कार्रवाई को देखते हुए हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो रायपुर आ जाए, क्योंकि यहाँ हमारी नियमित महीने में 4 दिन सुनवाई होती है। तो वहीं सरगुजा पुलिस यातायात के प्रति काफी सजग है। स्कूली बच्चों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने सहित आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। एसपी विजय अग्रवाल, डॉक्टर संजय ने निजी स्कूल प्रबंधन की बैठक लेकर नाबालिग बच्चों के 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों से आने वाले पूर्णतः प्रतिबंध करने के निर्देश दिए हैं। सभी निजी शिक्षण संस्थान की बैठक ली, जो जिला पंचायत सहायक कोष में आयोजित की गई और इस बैठक में नाबालिग छात्राओं के सतत विकास, सुरक्षा सहित अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु काउंसलिंग भी की गई है। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ सभी प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य एवं मैनेजमेंट की बैठक रखी गई थी। विगत 15 दिनों से पेपरों में जो आ रहा है, बच्चे स्टंट कर रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो इसको रोक कैसे लगाया जाए, स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या किया जाए और पालकों से क्या किया जाए और पुलिस प्रशासन क्या करेगा, ये मिल के बैठ के चर्चा करके और इस पे रोक लगानी है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि ना हो। आज जो प्रशासन के द्वारा जो एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक का जो एजेंडा था यही था कि जो बच्चे आफ्टर फेयरवेल पार्टी जो करते हैं उसमें बहुत ज्यादा अनुचित एक्टिविटीज, अनुचित गतिविधियां उन्होंने करते हुए पाई गई हैं और उनके वीडियोस जो हैं पूरे शहर में वायरल हुए हैं। तो उस वीडियोस में वो वीडियोस बच्चों ने ही स्वयं बनाए हैं, वो वीडियोस बच्चों ने ही स्वयं वायरल किया है। तो उसमें किस हद तक स्कूल प्रशासन और किस हद तक अभिभावक जिम्मेदार है, उस पर चर्चा की गई है और आगे चल के एक प्राइवेट एसोसिएशन की बैठक की जाएगी जिसमें कि इस मुसीबतों का या इन चीजों से कैसे निपटा जाए उसका निवारण किया जाएगा। तो वहीं सरगुजा जिला के सीतापुर विधानसभा के मैनपाट ब्लॉक में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव की शुरुआत की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा के विधायक भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने मैनपाट को पर्यटन की दिशा में और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने नर्मदापुर में झंडा पार्क बनाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने मैनपाट महोत्सव के आयोजन के लिए हर साल 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। जगह है, छत्तीसगढ़ का एक तरफ से शिमला है, वातावरण को
भी और सुंदरता की दृष्टि से भी इसको और आगे पर्यटन के हिसाब से बढ़ाएंगे ताकि देश दुनिया के लोग यहाँ पर मैन पार्क सर अंबिका पर्यावरण है, वहाँ पेड़ की कटाई बहुत हो रही है मैन पार्क में और पेड़ कम होते जा रहे हैं। पर्यावरण यहाँ का उसके लिए कोई कार्य टेम्परेचर है लगभग बराबर होता जा रहा है 1 डिग्री के आसपास। संरक्षित करने के लिए कोई ठोस काम। चलिए आप जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। सर स्थानीय विधायक क्या मांग पे आपने क्या? स्थानीय विधायक तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसलिए सीतापुर क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मांग थी कि आगे चल के बहुत पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने वाला है। यहाँ पर दूर दूर के लोग आने वाले हैं। झंडा पार्क के लिए हमने करोड़ रुपये की घोषणा की है और इस महोत्सव में भी खर्चे होते हैं, इससे सहायता 10 लाख। मैन पार्क महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आज मंच में विराजमान हमारे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक श्री राम कुमार टोपू जी, लोंडरा के विधायक श्री प्रमोद मीन जी, अंबिकापुर के विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मेजर अनिल सिंह जी, श्री शेफ साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी और इस महोत्सव में पधारी क्षेत्र के सभी देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें और प्रेस के मित्रों। गला थोड़ा खराब है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैन पार्क महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारा सौभाग्य है कि इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप लोगों के आमंत्रण पर इसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और ये मैन पार्क बहुत सुंदर जगह है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए शिमला जैसे है, जैसे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, उस तरह से हमारा ये मैन पार्क छत्तीसगढ़ का पंचमढ़ी है। और यहाँ पर सनातनी और बौद्धिस्ट दोनों का बड़ा संगम भी देखने को मिलता है। हमारे तिब्बती भाई लोग भी हैं और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। और निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्र तो है ही, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको आगे और बढ़ाएंगे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सीतापुर विधानसभा से राम कुमार टोपू को विधायक बना के आप लोग रायपुर भेजे हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और सरगुजा संभाग में भी ऐतिहासिक विजय आप सब लोग दिलवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिए हैं। इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। क्योंकि समय कम है, वापस जाना है। थोड़ा आज दामाखेड़ा में हम लोग को विलंब हो गया। वहां पर कबीरबंद का वो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है और माघ पूर्णिमा के अवसर में वहां पर मेला है, तो लंबा कार्यक्रम चल गया, इसलिए देरी हो गई। और आप सब लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि आप लोगों के द्वारा बनाई सरकार को अभी मुश्किल से 70-72 दिन हुए हैं और इतने कम दिनों में हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है। आप सब लोगों को मालूम नहीं होगा
कि पहले ही कैबिनेट में हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले लिए हैं और बहुत जल्दी हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल कांग्रेस के समय में जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे उनका पक्का का मकान मिलना शुरू हो जाएगा। 2 साल का बकाया बोनस की राशि 12 लाख से ज्यादा किसानों का उनके खातों में 37। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।